हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो क्रैश कोर्स फॉर जेई मेन का 9th लेक्चर है। अब तक 8 लेक्चर्स में आप कंटिन्यूटी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे और साथ में उन रिवाइज करने के बाद क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए, ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। अगर आपने कंटिन्यूटी तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो डिफरेंशिएबिलिटी में आपको बहुत दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप लिमिट ठीक से सॉल्व कर लेते हो तो डिफरेंशिएबिलिटी के बस कुछ कंसेप्ट्स आपको सीखने हैं कि फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है, या डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, लिमिट के टर्म्स की क्या डेफिनेशन है, ये सब बातें मैं आज के लेक्चर में आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। और फिर अगर आप लिमिट अच्छे सॉल्व कर लेते हो तो आप ये सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे डिफरेंशिएबिलिटी के। ठीक, इसलिए आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं जाएगा, बहुत जल्दी हम इसको रिवाइज कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी देखो, नाम से समझ में आ रहा है कि डिफरेंशिएशन से निकल के आया है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि का मतलब क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये कैसे पता चलता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने 2 डेफिनेशन आपके सामने लिखी हैं। ये डिफरेंशिएशन का मतलब समझाने के लिए एक फिजिकल मीनिंग है, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो फिजिकल मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ चेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। ठीक, मतलब आसान भाषा में समझें तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा एक फंक्शन है, दोनों ही वेरिएबल है, x के साथ y चेंज होता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, तो अगर आप x को चेंज करते हो तो y तो चेंज होगा, ये सही बात है, लेकिन वो किस रेट से चेंज होगा। तो अगर आपको रेट ऑफ चेंज पता लगाना है तो आप कैसे पता लगाओगे। देखिए, अगर सिर्फ रेट ऑफ चेंज पता लगाना है तो फिर तो आप डेल वाई अपॉन डेल एक्स भी कर सकते हो, आप हमेशा से करते आ रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पता लगाना है तो सिर्फ डेल वाई अपॉन डेल एक्स करने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन मैंने यहाँ क्यों लिख दिया, क्योंकि इन जनरल अगर फंक्शन के लिए आप बात कर रहे हो तो पूरे फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बता देगा। फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको पता लगाना है तो वो पॉइंट पुट कर दीजिए। ठीक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट x इक्वल टू a इफ इट एग्जिस्ट। मतलब y इक्वल टू एफ एक्स अगर आपने कर्व बनाया तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पे अगर आपको टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो आपको क्या करना है, x इक्वल टू a पे उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, मतलब f डैश a की जो वैल्यू आएगी, f डैश a की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पे अगर आपको टेंजेंट का स्लोप चाहिए, एक x इक्वल टू a पे जो टेंजेंट बन रही है कर्व पे उसका आपको स्लोप चाहिए, तो आप f डैश a निकाल दीजिए। मतलब f डैश x निकाल के x की जगह a पुट कर दो, या डायरेक्टली भी आप f डैश a फाइंड कर सकते हो। तो ये तो बातें हुई कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। अब डिफरेंशिएबिलिटी पे आते हैं, मतलब हम ये पता लगाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो फंक्शन है मान लिया हमारा एफ ऑफ एक्स, हमें पता लगाना है एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इसके लिए आपको आना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना और आना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना। ए पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश ए माइनस से, और ए पे राइट हैंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश ए प्लस से। मैं इसके डेरिवेशन पे या बहुत डीप नहीं जा रहा हूँ, हम रिवाइज कर रहे हैं, एग्जाम आप देने वाले हो, हमें कंसेप्ट से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि कैसा होगा, अप्लाई कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो एफ डैश ए माइनस, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। ये हुआ आपका एफ डैश ए माइनस का फॉर्मूला। मतलब एट x इक्वल टू a लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज दिस। ठीक, इसी तरह एफ डैश ए प्लस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। ठीक, तो अगर आपको डायरेक्टली इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए
तो आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, एफ डैश ए निकालना है और आपको पता है पहले से ही कि फंक्शन डिफरेंशियल तो होने वाला है और आप एफ डैश ए निकालना चाहते हो, तो बाय डेफिनेशन आप किसी भी एक को अप्लाई कर दो। फिर से समझिए, अगर ये दोनों वैल्यूज़ मतलब एफ डैश ए माइनस और एफ डैश ए प्लस, मतलब ए पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हैं, इफ एफ डैश ए माइनस इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस, मतलब ए पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो ए पे राइट हैंड डेरिवेटिव के, और ये जो बराबर वैल्यू है ये एक फाइनाइट क्वांटिटी हो, अगर ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हुई। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं है, आपको उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। ये रहा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ये रहा राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। अगर वो दोनों वैल्यूज़ बराबर आती हैं और एक फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर आती हैं तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन ए पे डिफरेंशिएबल है। अब अगर फंक्शन ए पे डिफरेंशिएबल है और आपको एफ डैश ए की वैल्यू पता करनी है तो फिर आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इनको एक ही तरह से बोल सकते हो कि आपको एफ डैश ए फाइंड करना है, मतलब ए पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो इसका फॉर्मूला आप सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। कोई नया काम नहीं किया मैंने, जो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वही लिख दिया। जब ये दोनों बराबर ही हैं तो वही तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू आएगी, तो आप किसी भी एक को यूज़ कर सकते हो। आमतौर पे हम जो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारा है इसी को ही बोलते हैं एफ डैश ए। ये कब आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है, जब आपको पता हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल तो होना ही है, फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है, फिर आपको करना है। अगर पता लगाना है फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है ए पे, तो फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही फाइंड करने पड़ेंगे। क्लियर? चलिए, तो मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि अल्टीमेटली तो आपको लिमिट ही सॉल्व करनी है। बस आपको एक बार ये फॉर्मूला मालूम था, आपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करी, उसके बाद फिर आपको लिमिट ही सॉल्व करनी है। और अगर आपको लिमिट सॉल्व करना आती है तो आपने समझ लीजिए 90% तो क्वेश्चन ये चैप्टर वैसे ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, लिमिट सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं लिमिट सॉल्व करना वाले क्वेश्चन तो दोबारा नहीं लूँगा जिसमें सिर्फ लिमिट ही सॉल्व करनी हो। बस मैं आपको इसमें और क्या कंसेप्ट हो सकते हैं वो रिवाइज़ करा देता हूँ। ठीक है, क्या बातें इसमें आपको अलग से ध्यान रखनी है, ठीक, वो अपन रिवाइज़ करते हैं। अब देखिए, अगर कोई फंक्शन ए पे डिफरेंशिएबल है, इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो जरूर होगा, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अगर कंटिन्यूअस है तो आप ये कह नहीं सकते कि वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये बात की बात है। अगर फंक्शन इफ एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ, जब डिफरेंशिएबल था तो कंटिन्यूअस जरूर था, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर इसका ये मतलब नहीं होता कि वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कंटिन्यूटी के लिए फिर आपको अलग से चेक करना पड़ेगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो आप कुछ भी डेफिनेट नहीं कह सकते कंटिन्यूटी के बारे में। इफ एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए देन नथिंग डेफिनेट can be nothing definite can be commented about continuity। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूटी के बारे में आप कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, आपको चेक करना पड़ेगा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो फिर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये तय है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं हुआ तो फिर आगे चल के वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। आप इन सब चीज़ों को एक तरीके से याद रखिए। एक होती है लिमिट की एग्जिस्टेंस, इसके लिए क्या होना चाहिए था, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट।
फिर एक होती है कंटिन्यूटी, ठीक है, फंक्शन x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस है या नहीं है। फिर एक होती है डिफरेंशियबिलिटी, ठीक। अब इन तीनों को, क्योंकि यहाँ पे वैसे बहुत सारे पॉइंट बना सकता था, आप इनको एक बार में समझिए। सबसे छोटी चीज़, सबसे पहली चीज़ है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो फिर वो फंक्शन आगे जाके, किसी फंक्शन में ए पे अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर वो फंक्शन आगे जाके कंटिन्यूस हो सकता है। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी तो फिर कंटिन्यूटी का सवाल ही नहीं उठता, वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा और आगे जाके डिफरेंशियल तो हो ही नहीं सकता। अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। ये कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्लियर। अगर ये कंटिन्यूस नहीं हुआ तो फिर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर ये कंटिन्यूस नहीं हुआ मतलब आपको आगे नहीं जाना है। यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट आ गई लिमिट तो फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का सवाल ही नहीं उठता, वो नहीं होंगे। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो फिर कंटिन्यूटी के बारे में सोचना है, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूस है नहीं है। कंटिन्यूस अगर है तो फिर वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर वो कंटिन्यूस नहीं हुआ तो फिर वो डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता। अगर वो कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बात समझ आ गई। अब अगर आप पीछे से देखोगे तो भी आप देख सकते हो कि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस जरूर होगा, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो आप कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है वो कंटिन्यूस हो या नहीं हो, ठीक। तो इस तरह से आप इन तीनों में रिलेशन याद रखिए। चलिए, ये तो बात हुई डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी ऑन एन इंटरवल भी आपको मिल सकती है। तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑन एन इंटरवल बिल्कुल सेम है जैसे कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल था। अगर फंक्शन a टू b ओपन कंटिन्यूस होना है तो a टू b हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए, उसी तरह डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑन एन इंटरवल बिल्कुल सेम है कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल से, ठीक। अब ग्राफ में को देख के भी हम बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ग्राफ में एक्चुअली क्या होता है, हमने अभी ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा ना डिफरेंशिएशन का, वो काम आएगा। ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, सपोज ये पॉइंट 1 है, मतलब ये मैंने आपको आपके सामने मॉड ऑफ x - 1 का ग्राफ बनाया, ठीक। अब आप पॉइंट 1 पे जरा ऑब्जर्व करिए, पॉइंट 1 पे जरा ऑब्जर्व करिए। 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब ये होगा कि 1 के ठीक पहले वाले पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उसका स्लोप क्या होगा। और 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होगा कि 1 के ठीक बाद अगर मैं पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा कर्व में तो उसका स्लोप क्या होगा। अगर ये दोनों स्लोप अलग अलग आ गए, इसका क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अलग अलग आ गई, मतलब वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक। फिर से समझिए, 1 के पहले अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये लाइन अपने आप में टेंजेंट है, इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव, साफ साफ दिख रहा है। हालांकि इस केस में मुझे मालूम है कि -1 होता है, बट इतना तो तय है कि नेगेटिव है, ठीक है। 1 के ठीक बाद इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट लगाओगे, 1 के ठीक बाद, मैं सिर्फ समझाने के लिए पॉइंट बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे हम बता नहीं सकते कौन सा होगा। 1 के ठीक बाद यहाँ पे बिल्कुल पास में कोई पॉइंट होगा, इस पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये होगी, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो 1 के ठीक पहले अगर टेंजेंट बनाए तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है, 1 के ठीक बाद बनाए तो पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव से ही मतलब नहीं है, हमें बस ये पता चल गया कि 1 के पहले अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी तो उसका स्लोप कुछ और है, 1 के बाद टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी तो उसका स्लोप कुछ और है। मतलब दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आ गए ना। 1 के अलावा अगर किसी और पॉइंट पे चेक करोगे, जैसे यहाँ पे चेक करना है, तो इस पॉइंट के आगे पीछे दोनों जगह कहीं भी टेंजेंट बनाई यही लाइन आने वाली है। 1 के पहले भी किसी पॉइंट पे देख लीजिए, हर पॉइंट के रिस्पेक्ट में ठीक आगे पीछे टेंजेंट का स्लोप सेम मिलने वाला है। मतलब दिस फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 1। तो आप मॉड के फॉर्म में याद रख लो कि जब आप मॉड की बात करोगे तो उस मॉडुलस का जो जो क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, जैसे लीनियर की बात खास तौर से कर रहा हूँ मैं अभी, मॉड ऑफ x - 1 लिखा है तो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। मॉड x लिखा है मतलब नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0,
ठीक। अगर मैं y इक्वल टू एक्स क्यूब बोलता फंक्शन सपोज, तो उसका ग्राफ ऐसे बनता, ठीक है। तो अब आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट देखिए, इधर बनाइए, इधर बनाइए, इसके पहले यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, सब जगह स्लोप कैसा आएगा, सेम आएगा। जीरो पे भी देख लेते हैं, जीरो के इधर पे टेंजेंट बनाओगे तो स्लोप ऐसा, टेंजेंट ऐसे बनेगी, जीरो के बाद जीरो पे भी सेम बन रही है। मतलब दिस फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। ये मैंने जानबूझ के एक्स क्यूब का ही क्यों बनाया, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कर्व का शेप चेंज हो रहा है, तो हो सकता है टेंजेंट का स्लोप भी चेंज हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ को मैं देख के आपको एक्चुअली ये देखना है कि अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में ऐसे कोई लूप पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे, ये कॉर्नर सा मिल गया, ऐसे आए, ये कॉर्नर पॉइंट मिल गया, फिर आप ऐसे चले गए, तो उस पॉइंट पे स्पेशली फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। लूप पॉइंट समझ में नहीं आता है देखने में, तो फिर आपको टेंजेंट के स्लोप के बारे में सोचना पड़ेगा। इसके पहले अगर 1 के पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्लोप नेगेटिव है, 1 के आगे करेंगे तो स्लोप पॉजिटिव है टेंजेंट का। क्लियर। जैसे अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ पूछता, यहाँ छोटी सी जगह बना देता हूँ, साइन एक्स का ग्राफ पूछता, तो ये स्मूथ कर्व है, जब तक ये स्मूथ कर्व रहेगा फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा, इसमें कहीं कोई लूप पॉइंट नहीं आने वाला। देखो ये सारे स्मूथ कर्व है, चलता रहता है, ठीक है। तो स्मूथ कर्व अगर चल रहा है, आपको कहीं पेन भी नहीं उठाना पड़ा। देखो कंटिन्यूस तो नहीं है, कंटिन्यूस के आगे हम बात कर रहे हैं। अगर आपको पेन उठाना पड़ गया किसी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए, तो वो कंटिन्यूस ही नहीं होगा, और कंटिन्यूस नहीं होगा तो फिर वो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। कंटिन्यूटी हमने कल ही पढ़ी थी, एक दिन पहले ही मैंने इसका वीडियो अपलोड किया है, तो आई होप वो आपने देखा होगा, ठीक। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो आप बिना पेन उठाए ये वाला ग्राफ भी तो बना सकते हो, कंटिन्यूस तो है, बट इसमें एक ये लूप पॉइंट आ गया, तो इस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, स्लोप के तरीके से मैं आपको समझा ही चुका हूँ। क्लियर। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है। कई बार आप ग्राफ देख के, फंक्शन देख के, अगर आपको उसका ग्राफ आता है तो आप बड़े आराम से बता सकते हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। बाकी जो हमारी लिमिट के टर्म में डेफिनेशन लिखी मैथमेटिकली, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, वो तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। बाय ग्राफ और अदरवाइज चेक वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। उसमें भी फर्स्ट लिया हमने y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। अब ये कैसा फंक्शन आ गया, 3 मॉडल्स का समेशन आ गया। फंडामेंटल्स में, बेसिक मैथ्स में बहुत अच्छे से इसको समझ चुके होते हैं कि हमें ऐसे इस तरह से मॉडल्स का समेशन आता है तो हमें उसका क्या करना है, क्या करना है। 3 मॉड, 3 क्रिटिकल पॉइंट, 4 इंटरवल्स में नंबर लाइन को आप ब्रेक कर सकते हो, हर इंटरवल उसको डिफाइन करिए, वो सब तो आप कर ही सकते हो, बट मैं इंटरेस्टेड हूँ इसको ग्राफिकली सॉल्व करने में, ठीक है। तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, क्योंकि आप उसको डिफाइन करने जाओगे उससे जल्दी आप ग्राफ बना लोगे, क्योंकि ये सब जगह लीनियर है। जिस भी इंटरवल में आप इसको जब डिफाइन करोगे तो वो लीनियर एक्सप्रेशन ही मिलने वाला है फाइनली, है ना। तो इसमें क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, एक -1 आ रहा है, एक 0 और एक 1 आ रहा है। यहाँ सपोज -1 है, ये 0 है और ये 1 है। तो जब मैं -1 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 2, मतलब -1 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 3, -1 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 3। अब -1 के आगे तो अभी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले भी फंक्शन कैसा होगा, लीनियर ही होगा। -∞ से -1 में ओवरऑल जो फंक्शन मिलेगा लीनियर मिलेगा। तो -1 से छोटी कोई वैल्यू -2 पुट कर देते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ पुट भी मत करिए, हम तो एग्जाम देने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ग्राफ ऐसा तो नहीं बन सकता ना, 3 मॉडल्स का समेशन है तो नेगेटिव वैल्यूज तो नहीं आ सकती ना, तो ऑब्वियसली ग्राफ ऐसा कुछ ही आएगा, ठीक है। 0 रख के देखते हैं, ये तो 0 हो गया, यहाँ से 1, यहाँ से 1, तो 0 पे वैल्यू क्या आ रही है 2, ये 3 है तो मान लेते हैं यहाँ कहीं 2 होगा, ठीक। फिर 1 रख के देखते हैं, 1 पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 1, ये 3 आ गया, 1 पे भी क्या आ रहा है 3, तो ये ऐसा हो गया। फिर 1 के आगे अगेन ऊपर ही जाएगा, लीनियर मिलेगी, ग्राफ इस तरह से जाएगा। अब आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करिए, जो आप -∞ से -1 तक आ रहे हो, ये ग्राफ चला रहा है, ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। बट 1 के आगे जब आप गए तो आप ये एक लूप पॉइंट मिल गया, मतलब यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर ये स्मूथ कर्व जा रहा है,
यहाँ पे एक और लूप पॉइंट मिल गया, मतलब फंक्शन 0 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर ये स्मूथ कर्व जा रहा है, फिर ये एक लूप पॉइंट मिल गया, मतलब 1 पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। 1 को यहाँ कहीं बना देते हैं। तो अब आप इस ग्राफ को देख के क्या कह सकते हो कि दिस फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट, मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1, 0 एंड 1। जहाँ जहाँ आपको ये लूप पॉइंट मिल जाए, मतलब वहाँ वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें एक और पार्ट लेते हैं, इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 10x cot x। मिनिमम ऑफ के लिए तो वैसे भी आप ग्राफ बना के ही करते हो, ठीक है। तो 10 का ग्राफ क्या, ये -π/2, ये π/2, ये 10x का ग्राफ होगा। cot x का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह से होता है, 0 से ये पाई के बीच में रहता है ना। 0 और पाई कॉट में डोमेन में नहीं है। ये वाला ग्राफ y इक्वल टू cot x का है, ये वाला ग्राफ 10x का है। इनका मिनिमम ऑफ, तो अब देखिए यहाँ पे और कॉट बन रहा होगा, वो सब ठीक है। अगर मैं सिर्फ इतने इंटरवल में बात करूँ, इतने इंटरवल में अगर मैं सिर्फ 0 से π/2 की बात करता हूँ, ठीक है, चलो इसको बोल भी देते हैं कि हम सिर्फ x 0 से π/2, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इंटरवल ज़रूर दिया होगा। वैसे भी हम 0 से π/2 की बात कर रहे हैं, तो 0 से π/2 के बीच में मिनिमम में ये वाला ग्राफ बनेगा ऐसा, फिर ऐसा, तो ये सब हट जाएगा। मिनिमम ऑफ लेना था ना, तो मिनिमम वैल्यू पहले 10x की जा रही थी, कहाँ तक, ये इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, π/4 पे, दोनों π/4 पे 1 होते हैं। तो 0 से π/4 में ये 10x मिनिमम था, फिर उसके आगे π/2 तक ये cot x मिनिमम है। तो 0 से π/2 में बस इतना ग्राफ मिला, तो ये स्मूथ है, इसके आगे भी स्मूथ है, बट एक π/4 पे एक लूप पॉइंट मिल गया, ठीक। और आप वैसे भी चेक कर सकते हो कि π/4 के ठीक पहले यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाओगे तो ऐसी बनेगी, जिसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है, सॉरी पॉजिटिव आ रहा है। इस पॉइंट पे बनाओगे कहीं तो ऐसी बनेगी, इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है। तो आप क्या कह सकते हो, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू π/4, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैं रुकता हूँ। मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराया जिसमें लिमिट सॉल्व करनी हो, वो आप खुद से करिए। मैंने आपको सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी कंसेप्ट बता दिए, जिसमें ग्राफिकली ये लूप पॉइंट वाला कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा लिमिट, अगर आपने पहले लिमिट और कंटिन्यूटी की वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको रिवाइज करिए, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद इस पे आइए और फिर इतना रिवाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं 11th का टॉपिक लेके आऊँगा। मुझे काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर कैलकुलस तो ठीक है, हमने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए, हमने काफ़ी हद तक पढ़ी थी, आप अगर 11th के टॉपिक रिवाइज कराएंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, हम ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे एग्ज़ाम तक, ठीक है। इसलिए मैं अगला टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज़ लेकर आऊँगा। अगला वीडियो में सीक्वेंस एंड सीरीज़ पे बनाने वाला हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसका क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आता किसी भी एग्जाम, इनफैक्ट जेईई एडवांस में भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो वो स्कोरिंग भी है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ जो है वो स्कोरिंग चैप्टर है। आप एक बार उसकी थोड़ी रिवाइज करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से उसके बन जाएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ के। तो नेक्स्ट टॉपिक सीक्वेंस सीरीज़ पे रहेगा नेक्स्ट वीडियो, जो कि इम्पोर्टेंट भी होगा। और बस आप जानते हो मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए, और कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिए, ठीक है। या मैं अपना नंबर आपको हर वीडियो में देता ही हूँ, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। कोई बहुत जेन्युइन डाउट है तो व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।